मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के किसी मंत्री को सड़क पर यूं भागना पड़ रहा है। आप वीडियो देखिए किस तरह से एक पत्रकार के सवाल पर मंत्री महोदया भागती जा रही हैं। पत्रकार पीछे पीछे और मंत्री महोदया आगे आगे भाग रही हैं। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम मैडम के पैर रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर जिस तरह से पहलवान टूटे हुए हैं, उनको लेकर एक सवाल हुआ और फिर मंत्री महोदय का भागना शुरू हो गया। ये मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं और मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में टूट चुके पहलवान मेडल को गंगा में विसर्जित करने चले तो पत्रकारों ने सवाल कर लिया मीनाक्षी लेखी से। इस मामले में वो उनका जवाब जानना चाहते थे, लेकिन मैडम के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो मैडम ने समझा कि अब यहाँ से भागना ही ज़्यादा उचित है, तो मैडम भागने लगी। आगे आगे मैडम, पीछे पीछे पत्रकार। महिला पत्रकार सवाल करती जा रही थी कि मैडम इस बारे में कुछ बोलिए, लेकिन मैडम तब तक भागती रहीं जब तक उनकी कार सामने नहीं आ गई और वे उसमें सवार नहीं हो गईं। सोचिए देश में क्या हालात बन गए हैं। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां आज अपना मेडल गंगा में विसर्जित करने के लिए मजबूर हो गई हैं और इसी मेडल पर इतराकर कभी इन महिला पहलवानों को देश का गौरव बताने वाले पीएम मोदी की ही मंत्री के पास इन महिला पहलवानों को लेकर कोई जवाब तक नहीं है। पहलवानों के सवालों पर मोदी सरकार की मंत्री का भागना तो यही बताता है कि फिलहाल सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उनके पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। देश की बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही हैं और जिम्मेदार लोग सवालों से भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहलवान जाएं तो जाएं कहां। यही वजह है कि अब इन पहलवानों को भी लगने लगा है कि न्याय की इस लड़ाई में उन्हें छला गया है, अब उनके साथ कोई नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब इन पहलवानों को लगने लगा है कि न्याय की इस लड़ाई में उन्हें छला गया है, अब उनके साथ कोई नहीं है। और टूटे हुए मन से कल उन्होंने ऐलान किया कि वे अपने मेडल्स को गंगा में बहा देंगे, क्योंकि अब इसका कोई मतलब उनके लिए नहीं है। हालांकि अंतिम समय में देश के लोगों की तरफ से लगातार अपील किए जाने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और देश की मान बचा ली। सोचिए अगर उन्होंने गंगा में मेडल को प्रवाहित कर दिया होता तो दुनिया भर में हमारी कितनी थू-थू होती। जिस मेडल के लिए दुनिया भर में बेटियों ने डंका बजाया, आज उसी मेडल को वे गंगा में प्रवाहित करने के लिए मजबूर हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए, इसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही जिम्मेदार सवालों से भागते रहेंगे तो फिर जवाब कौन देगा। इस बीच बृजभूषण ने महिला पहलवानों के ऊपर एक बार फिर तंज कसा है। मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के एक सवाल पे उन्होंने कहा, अगर खिलाड़ी अपने मेडल गंगा में बहाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। खिलाड़ी अपना मेडल गंगा जी में बहाने गए थे, लेकिन गंगा जी की जगह उन्होंने अपने मेडल टिकैत को दे दिए। ये उनका स्टैंड है, मैं क्या कर सकता हूं। ये सारे सवाल, जो ये माहौल है, वो बता रहा है कि किस तरह से देश का गर्व हमेशा ऊंचा रखने वाली बेटियां आज किस तरह से एक अपने ऊपर ही जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बृजभूषण पे शोषण के आरोप लगाए और उसके बाद उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हुई, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया और फिर उनके धरना प्रदर्शन को खत्म किया गया। धारा 144 जंतर मंतर पर लगाई गई और उसके बाद बेटियां टूट गईं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित कर देंगी। और अब जब इस सवाल को लेकर खुद मोदी सरकार के मंत्री को भागना पड़ा, वे जवाब देने से भी बची, तो फिर ये बेटियां कहां जाएं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय इस वीडियो पर क्या है। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।